खेगी। आपको नहीं लगता मैडम ये आप लोगों की हारने की बौखलाहट है, ईवीएम पे फोड़ देते हैं आप लोग? बढ़िया, क्या बात है। आप जैसे पत्रकार ना यही चीज लोगों के दिमाग में ये चीज डालो। अच्छा, आप तो उनको कीजिए, दूरबीन से गुंडा खोज रहे हैं ना, ऐसे करके दूरबीन को ऐसे कर दीजिए। दूरबीन ऐसे है ना, दूरबीन को ऐसे कर दीजिए, गुंडा मिल जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं। तो हमें साफ गुंडे हैं क्या? बिल्कुल है। तो क्या आपने उनका पूरा इतिहास नहीं देखा, पुराना गुजरात का? शायद हमने गलत पढ़ लिया है। पर जनता ने सुना है उन्हें, ईवीएम ने सुना भाई, जनता ने कोई नहीं सुना। बिल्कुल समान है, जनता का समान है, लेकिन अगर जनता का सम्मान है ना, तो इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। अगर इस देश में पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट करके आपके टिफिन में क्या खा रहे हो आप, व्हाट्सएप चैट पढ़ी जा सकती हैं, या आपका रात का प्लान क्या है, दिन का प्लान क्या है, और क्या चैट होंगी। मेरे लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की कि चुनाव शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर लड़ा जाएगा, लेकिन पार्टियां जातीय सम्मेलन कर रही हैं, तो क्या मुद्दा नहीं रहेगा जातीय धर्म पे चुनाव? बिल्कुल, मैं तो यही तो आपसे कह रही हूँ कि मुद्दा क्या है। जातियों पे तो वोट बिकता है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, चाहे यही कर रहा है। तो एक सेकंड मुझे बताओ, सारा ठेका क्या भाजपा ने ही लेकर रखा है कि जातियों पे चुनाव करना है? विपक्ष कर रहा है। जो भी इंसान बात करता है इस देश में और हो क्या रहा है, आप कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? हम तो यही कह रहे हैं कि भैया जातियों का मुद्दा ही क्यों, जातियों पे ही चुनाव क्यों लड़ा जाएगा? हम लोगों ने अधिकार यात्रा निकाली थी यूपी में, हम लोग यूपी का मुआयना करके और रियलिटी देख के आए, क्या रियलिटी है वहाँ की। वाकई में वो एक ऐसा प्रदेश बन चुका है 2014 के बाद से कि जहाँ पे जाति पे ही वोट मिलेगा आपको। अगर आप जाति की सरकार के बाद अगर आप जाति की बात नहीं करेंगे ना, तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी नफरत लोगों के मन में भर चुकी है कि अगर आप बात करेंगे वहाँ पे, राजनीति करेंगे जाति की, और अगर आप एक जात को सुप्रीम बताएंगे तो उसी के आधार पे आपको वोट दिया जाएगा। एक नंबर। दूसरा नंबर, जितना बड़ा आपका गुंडा राज उतना बड़ा आपका वोट बैंक, ये हो रहा है वहाँ। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में दूरबीन से गुंडे को खोज रहे हैं, लेकिन गुंडा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। तो उनको कीजिए, दूरबीन से गुंडा खोज रहे हैं ना, ऐसे करके दूरबीन को ऐसे कर दीजिए। दूरबीन ऐसे है ना, दूरबीन को ऐसे कर दीजिए, गुंडा मिल जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं। तो हमें साफ गुंडे हैं क्या? बिल्कुल है। तो क्या आपने उनका पूरा इतिहास नहीं देखा, पुराना गुजरात का? शायद हमने गलत पढ़ लिया है। पर जनता ने सुना है उन्हें, ईवीएम ने सुना भाई, जनता ने कोई नहीं सुना। बिल्कुल समान है, जनता का समान है, लेकिन अगर जनता का सम्मान है ना, तो इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। अगर इस देश में पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट करके आपके टिफिन में क्या खा रहे हो आप, व्हाट्सएप चैट पढ़ी जा सकती हैं, या आपका रात का प्लान क्या है, दिन का प्लान क्या है, और क्या चैट होंगी। मेरे लिए तो यही चैट है ना। अगर सारी चीजें हो सकती हैं तो ईवीएम कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जनता ने चुना है, बिल्कुल, इस देश में गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। एंड इफ यू रियली बिलीव सो, देन जनता की आवाज है कि चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो। बेट मी, अगर इस देश में जिस दिन चुनाव बैलेट पेपर से होगा, इस भाजपा गुंडी सरकार की, आरएसएस वालों की एक सीट नहीं आएगी, आधी सीट नहीं आएगी, ये रोते बिलखते रह जाएंगे, एक सीट नहीं आएगी। तो आप मानते हैं कि नहीं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, कानून का राज आ गया? जिस दिन बेटी सुरक्षित होगी, जिस दिन ये सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे जाकर कहकर वोट ले आएगी, उस दिन वहाँ पे इस पे जो आप कह रहे गुंडा राज खत्म हो जाएगा, हम मानते हैं। बेटी तो राजस्थान में सुरक्षित नहीं है, बेटी कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, बेटी बहन तो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो डेटा है, नहीं, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं हम। जहाँ पे भी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, माओ के साथ, बेटियों के साथ दरिंदगी होगी, जहाँ पे भी उनका इज्जत का, ये इस तरीके से उनके हकों का हनन होगा, वहाँ पे बात होगी और हम आवाज उठाते हैं। मुझे पता नहीं भाई आप कौन सी न्यूज मीडिया देखते हो। तो नहीं जाती पंजाब राजस्थान में, मैं क्या करूँ? प्रियंका गांधी का मैंने ठेका लिया हुआ है, प्रियंका गांधी से हम जाते हैं। मैं प्रियंका गांधी को, मतलब अगर वो नहीं जाती तो मुझे लगता है कि आप लोग उनसे सवाल कीजिए ये चीज। हम लोग तो जाते हैं, मत कवर करो भाई, हम लोगों को कवर कर लो। रख सकती है प्रियंका गांधी, बिल्कुल रख सकती है। तो ये सवाल प्रियंका गांधी से पूछो ना, मैं क्या जवाब दूं? मैं प्रियंका गांधी तो हूँ नहीं। और दुर्भाग्य की बात, अगर वो नहीं जाती, ये सवाल उन लोगों से पूछो जो लेटेस्ट उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पूछो कि आपकी दीदी क्या कर रही है वहाँ पे, प्रियंका गांधी जाती नहीं जाती। मैं तो हूँ नहीं ना किसी पार्टी से जो मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूँ, बट हमें कहीं गलत होता दिखेगा तो हम जाएंगे। और रही बात, आपने बाकी राज्यों की बात करी, डेटा सेज इटसेल्फ द यूपी इज द पॉपुलर सिटी इन हेट क्राइम्स, इन रेप्स, इन गुंडागर्दी। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कह रही जी। लेकिन बड़ा प्रदेश है तो क्या मतलब, बड़ा प्रदेश है तो उतनी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उतने सिटीजन है वहाँ पे, पुलिस का उतना ज्यादा दायित्व होना चाहिए, पुलिस की उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जहाँ की संख्या ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा सुरक्षा हो, कि जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ पे इतनी ठीक है, वहाँ पे भी सामने डिटेक्ट हो जाएगा कि किसने बेईमानी करी, क्या करा। लेकिन जहाँ पे ज्यादा, ऑब्वियसली जिस जगह पे ज्यादा खतरा हो उसी जगह पे तो हाई अलर्ट भी होगा ना, उस जगह पे ज्यादा सिक्योरिटी रहनी चाहिए। तो ये तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि सरकार फेल, इस सरकार का फेल्योर है, ये सरकार फेल है हर तरीकों से। आप मुझे बता दो ना, 2014 के बाद से हिम्मत है इस सरकार की, ये हिम्मत है मोदी जी की जो मुंह सिल के बैठे हैं, बोल दो कि मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे अगर मैंने आपको नौकरियां दी है, इस पे वोट देके दिखा दो।
वोट लेकर दिखा दो। इस देश की जनता को स्वास्थ्य के जिनका मंदिर बना रहे हैं, मंदिर की जो इस देश की जनता को नहीं, कुछ लोगों को, कुछ बहुत कम लोगों को ये चीजें चाहिए, जो ये दंगे, जो जिनके बीच में नफरत है, जिनको जातियों के बारे में बात करनी हो, जिनको जातियों को बनाए रखना है, सिर्फ उन लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं। देश में 130 करोड़ के हिसाब से आबादी है, तो आप इसको उस संक्षेप में मत कीजिए कि लोगों को चाहिए, नहीं। ये वो चीज़ है जो मीडिया दिखा रहा है, ये वो चीज़ नहीं है जो असली रियलिटी है ग्राउंड पे। जी योगी सरकार डंका पीट रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश बना दिया है। काय का स्मार्ट प्रदेश? स्टैचू लगा के, हाँ, बड़े बड़े अपने पोस्टर बाहर, जो जनता का टैक्स पेइंग का पैसा है, हम लोगों का जो पैसा है, उससे पोस्टर लगा दिए, शो ऑफ करके, ये चीजें करके, 12 लाख दिए जला के, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के इस चीज करके, तो उन लोगों के, जिन लोगों के, तुम लोगों के 15 लाख आ गए क्या वापस? ये तो घिसा पिटा टॉपिक लगता है ना, मन भी नहीं करता इस पे बात करने का। आए तुम लोगों के अकाउंट? तो फिर जब अगर सुरक्षा और रोजगार दिया जाता ना, अगर जेब में पैसा होता, अगर 12 लाख दिए जलाए ना, तो मुझे लगता है कि अगर 12 लाख रोजगार दे दिए होते ना लोगों के घर में, लोगों को 12 लाख ये नहीं चाहिए दिए और दिखावा, लोगों को 12 लाख रोजगार चाहिए। बोलो अगर है हिम्मत तो दे दो। जो ये एक सेकंड, और जो दूसरा ड्रामा आया भाई, उस पर कवर नहीं करने का है क्या? ये जो ड्रामा आया कि जनता को 15 करोड़ लोगों को होली तक मिलेगा मुफ्त राशन, 15 करोड़ लोगों को ना राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर रोजगार दे दोगे ना तो राशन नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो 15 करोड़ लोग मानते हो ना और गरीब है, मानते हो ना, मान रहे हैं ना कि बेशरम सरकार की, बेशरम मुख्यमंत्री जो इनके प्रधानमंत्री मान रहे हैं ना कि गरीबी है, तो किन की वजह से? इसका मतलब 15 करोड़ लोगों के पास अगर खाना नहीं है तो ये तो मुंह से कह रही है, तो सोचो रियलिटी क्या होगी ये। और अगर किस चीज़ का मुफ्त राशन? इस देश में कुछ है मुफ्त? अपने बाप की जायदाद बेचेंगे, दादा की जायदाद बेच के मुफ्त राशन देंगे? उधर बोल दीजिए मोदी जी को अपनी सैलरी ना लें, बोल दो भाजपा के नेताओं को अपनी सैलरी ना लें, और क्लीन चिट रखें, रिकॉर्ड पे रखें कि हमने अपनी सैलरी नहीं दी, और हम अपने ये जो सैलरी आप हमें दे रहे हैं हम इसका इस्तेमाल नहीं करें, इसका 15 करोड़ लोगों में राशन बटेगा। ना कि एक सेकंड भाई, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो, ना कि इस चीज़ का कि जो हमारे टैक्स पेइंग का पैसा है, जो दिन रात हमारी मेहनत का पैसा करता है, जो रोड टैक्स करते हो, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, जो आपकी सारी चीज़ें काटते हैं, उसी चीज़ का जो टैक्स का पैसा है, उसी चीज़ के पैसे को मैनिपुलेट करके जो पेट्रोल डीजल के दामों पर टैक्स लगाया है डबल के हिसाब से, उनका जाके आप राशन बांटोगे, वो भी नहीं बांटेंगे, वो भी दिखावा है, ड्रामा है, वो भी नहीं बटेगा। ये सिर्फ झूठ है, दिखावा है, क्योंकि पता है चुनाव सिर पे है, पता है छोटे छोटे चुनावों पे थप्पड़ बज रहे हैं, चांटे बज रहे हैं, ये वो है। जी क्या सोल्यूशन क्या है इन सारी समस्याओं का? सॉल्यूशन यही है, जिस तरीके से युवा जागरूक हो रहा है, युवा जागरूक होकर जनता अपनी जिम्मेदारी समझे कि इस सरकार को इस तरीके से इस देश को भगाए जैसे अंग्रेजों को भगाया था। जब गोरे अंग्रेजों को भगाने का दम रख सकते हो जो इतने क्रूअल थे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, सावरकर की औलादे हैं। तो इन लोगों को भी उतनी ही मजबूती से अपना वोट का इस्तेमाल करके, वोट की समझ के कि कितना बड़ा अधिकार हमें मिला है, सही जगह देके ईवीएम के खिलाफ मुद्दा उठा के सड़कों पर आके बैलेट पेपर से चुनाव हो और इस सरकार को यहाँ से भगाया जाए, यहाँ देश से विदेश में देखता हर 5 साल में देता है, जनता ही तो चुन रही है इनको। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जनता ने 5 साल में नहीं, जनता ने पूरे 5 साल, पिछले के भी मिला लो 5 साल और आगे वाले भी 3 साल, जनता ने ये 7-8 सालों में पूरा तमाशा देखा क्या हुआ जनता के साथ। जनता के साथ कुछ नहीं हुआ सिवाय ठगी के, बेईमानी के, धोखा के। और जो इंसान खुले में देश का सबसे बड़ा एक इंसान होकर, राजा होकर, एक किस्म से कह लो, खुलेआम झूठ बोलता है, जनता ने उसका तमाशा भी देखा है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2019 में फिर चुन लिया जनता ने, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जिस जनता ने चुना ना, वो इतनी सी मशीन में रहती है, वो जनता इतनी सी मशीन में रहती है। जिस दिन वो मशीन हट जाएगी उस दिन चुनाव फेयर होंगे और आपको आने वाले चुनाव में वो चीज़ दिखेगी। आपको नहीं लगता मैडम ये आप लोगों की हारने की बौखलाहट है, ईवीएम पे फोड़ देते हैं आप लोग? बढ़िया, क्या बात है। आप जैसे पत्रकार ना, यही चीज लोगों के दिमाग में ये चीज डालो। अच्छा आप मुझे बता दो कितने परिवार में आपके लोग हैं? पैन करो कैमरा। दिल्ली में कितने? एक सेकंड, बंगाल में नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, झारखंड में नहीं। मैं यही चीज कह रही हूँ कि अगर वहाँ की जनता जागरूक है ना, जनता ने ईवीएम, अगर वहाँ की जनता जागरूक है, ईवीएम हैक नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे हवा इतनी टाइट करके रखी थी वहाँ की जनता ने, वहाँ की जो भी चीफ मिनिस्टर है, वहाँ के जो लोग हैं, कि ये लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर पाए क्योंकि शासन थोड़ा ही रहता है उस टाइम। तो देखिए शासन, राष्ट्रपति शासन, देखिए नहीं बिल्कुल नहीं, आप हर जगह बेईमानी नहीं कर सकते। आप हर जगह जाके भी, क्योंकि आपको पता है कि पोल पट्टी पकड़ी जाएगी। इसी तरीके से जितनी वहाँ की जनता पढ़ी लिखी, अवेयर, जागरूक है, डर था, प्रेशर बनाया था वहाँ की, इसीलिए युवाओं को भी सड़कों पे आके इकट्ठे होकर जरूरत है। सबसे पहले मांग करें कि ईवीएम हटा के, क्या चीज? यूपी की जनता मूर्ख है। जो यूपी की जनता नहीं, यूपी की सरकार मूर्ख है, यूपी की जनता मूर्ख नहीं है। यूपी में आप कवर करें उन लोगों को, हम जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को भी चुनाव पे वहाँ रहेंगे, आप कवर करें, हम आपको ग्राउंड की रियलिटी बताएंगे। यूपी की जनता जो है ना, मूर्ख से ज्यादा भोली है, जिनको ठगा जाता है।
हमने भी अधिकार यात्रा निकाली थी जो आपने कवर नहीं करी शायद। आप देखते वहाँ पे जाके जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक दिन बड़ा आदमी आता है जिस दिन चुनाव होता है, लड्डू देगा, साड़ी देगा औरतों को, या फिर कोई तोहफा दे जाएगा और बोलेगा बटन दबाना इसका या ये करना। देखिए बिल्कुल 70 सालों से ये हो रहा है, तो 70 सालों से क्या हम आगे नहीं बढ़े? 70 सालों में हमने बहुत प्रोग्रेस की है, तो हम वही चीजें करते रहेंगे जो 70 सालों में होता रहेगा। अपने हक की आवाज उठाएंगे ना। इंसान पढ़ता क्यों है? इसीलिए तो पढ़ता है कि आगे आके बोले, आगे की चीजों को समझे और देखे, दिखाए इस ऐसी सरकार की आपको फेलियर्स दिखाए। तो वही तो काम हम कर रहे हैं ना, तो हम वो काम होने नहीं देंगे। जी चलिए ठीक है। ठीक है।